किसान अपनी किस्मत का रोना रोता है। आसमानी आफत आए तो सबसे ज्यादा किसानों के सपने से खिलवाड़, और अगर इन सपनों पर मरहम लगाने के लिए नेता किसान के घर आए तो वो भी उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करके चले जाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 महीने पहले जैसलमेर में तूफान से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। 1 महीने में मुआवजे का वादा किया गया था, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हो पाया। ये किसानों का दर्द है साहब, सरकारें कहां समझती हैं। सरकारें आश्वासन के आसरे इमोशन की डील करती हैं ताकि घावों पर मरहम मिले न मिले, लेकिन किसानों को मरहम का एहसास दिलाकर सियासी फायदे की फसल जरूर काटी जाए। सबको जानना ये बात तो ऐसे ही दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं जैसलमेर के किसान। करीब 3 महीने पहले पाकिस्तान की तरफ से आए तूफानी अंधड़ में सब कुछ बर्बाद हो गया। अंधड़ से फसलें बर्बाद हो गई। राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के घावों पर मरहम लगाने के लिए 3 मंत्री और विधायकों ने दौरा किया और जल्द मुआवजे का भरोसा दिया, लेकिन आज तक किसानों को कुछ नहीं मिला। और उस एक दौरे के बाद किसी नेता ने इस ओर मुड़कर भी नहीं देखा। 3 माह पूर्व आंधी और तूफान आने से हमारी 5 हेक्टेयर की फसल, पूरी बुई हुई फसल सब पूरा 80% उसका नुकसान, 80 से ज़्यादा % उसका नुकसान हो चुका है। और उस समय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार 2 मंत्री आके गए, क्षेत्र का दौरा करके गए और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम आपके बीते कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको मुआवजा राशि मिल जाएगी। परंतु आज उसको 3 महीने से ऊपर का समय गुजर चुका है और अभी तक हमारे खाते में एक भी मुआवजा राशि की एक भी रकम नहीं आई है। उस वक्त राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने भी इलाके का दौरा किया था। मंत्री जी ने कहा था कि जल्द ही किसानों को मुआवजा मिलेगा। मंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि ये मुआवजा नहीं, किसानों का हक है जो हम जल्द खातों में डाल देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मंत्री जी भी वो हक दिलाना भूल गए। ये जो प्रावधान है, एक तो 13,500 रुपये प्रति हेक्टर, 2 हेक्टर तक के 27,000 का, उसके तहत किसानों को आर्थिक जो मदद मिल सकेगी वो मदद मिलेगी। ये मदद नहीं है, ये इनका खुद का हक और अधिकार है। 21 मार्च को पश्चिमी राजस्थान में तूफान आया था। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से ये तूफान आया था। 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए तूफान में फसलें बर्बाद हो गई। खेतों में खड़ी और कटाई कर रखी हुई फसलें तूफान में उड़ गई। मंत्री हरीश चौधरी, सालेह मोहम्मद और सुखराम विश्नोई ने इलाके का दौरा किया था। मंत्रियों के साथ विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी दौरा किया था। मंत्रियों ने 1 महीने के भीतर राहत राशि दिलाने का वादा किया था। जीरा, चना और ईसबगोल की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। जैसलमेर, फतेहगढ़ और रामगढ़ समेत पूरे नहरी बेल्ट में नुकसान हुआ था। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक इस इलाके में करीब 200 करोड़ की फसलें बर्बाद हो गई थी। औसतन हर किसान का 80% तक फसल खराबा हुआ था। प्रति 2 हेक्टेयर पर 27,000 रुपए मुआवजा देने का वादा किया गया था। 50 बोरी झड़िया चना, 30 बोरी जीरो उड़ गयो, 50 बोरी चना उड़ गया। हाल तक कोई नुकसान फुल हो और कोई गवर्नमेंट के पैसा नहीं आया है। कुछ नहीं आया, फसल नष्ट होगी। पहले गड़ा पड़ गया, बाद में ना तूफान उड़ गयो। बहुत किसान दुखी है। गवर्नमेंट मेहरबानी करके हमारी व्यवस्था बनाओ। लेकिन मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को कौन समझाए कि किसानों की फसलें नहीं बर्बाद हुई हैं। तूफान में ध्वस्त हो गए थे किसानों के सपने, जम गई थी उम्मीदों पर रेत की चादर, और जो उम्मीदें बची थी वो सरकारी सिस्टम ने ध्वस्त कर दी। अब बस एक ही उम्मीद है कि सरकार को, मंत्रियों को और विधायकों को याद आए कि किसान अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। जैसलमेर से जी मीडिया के लिए शंकरदान की रिपोर्ट।